नमस्कार दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। रिजल्ट सीजन गोइंग ऑन है। आईटी सेक्टर ने निराशाजनक रिजल्ट की शुरुआत की थी, लेकिन कल कुछ रिजल्ट आए कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के, एनबीएफसी के। वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट थे। कुछ टू व्हीलर कंपनी के रिजल्ट वो भी अच्छे थे। बैंक के रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। उनमें नेट इंटरेस्ट इनकम भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हुआ है। और एथर एनर्जी का जो आईपीओ है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि उसकी उसमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम दोस्तों। तो कल एफआईआई ने और डीआईआई ने दोनों भी कैश सेगमेंट में बाइंग की है। एफआईआई ने 2386 सीआर की बाइंग की है और डीआईआई ने 1369 सीआर की बाइंग की है। जो एफआईआई पिछले कुछ महीने से इंडियन इक्विटी मार्केट से निकले थे, उन्होंने अमेरिका के डेट फंड में इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन वहां पे ग्लोबल अनसर्टनिटी, वहां की महंगाई बढ़ने की आशंका से वो पैसा फिर से निकल रहा है और हमारी इंडियन इक्विटी में आ रहा है। वो साफ दिख रहा है। वो एक्टिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ना कि पैसिव इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। वो ईटीएफ में नहीं जा रहा है, वो पैसा म्यूचुअल फंड में नहीं जा रहा है। वो पैसा एक्टिवली हमारे स्टॉक मार्केट में आ रहा है दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो कल शैफलर इंडिया का रिजल्ट आया था, उसमें दिखाई दिया कि प्रॉफिट 16.6% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, और रेवेन्यू जो है वो 14.1% से बढ़ा है। कल बजाज फाइनेंस के रिजल्ट आए। उन्होंने तो इन्वेस्टर के लिए बहुत शानदार तोहफा दिया, डिविडेंड दिया, बोनस दिया, स्प्लिट दिया, और इतने अच्छे रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। Q4 FY25 का उनका नेट प्रॉफिट 16% से बढ़ा है और EUM 26% से बढ़ा है। 44 रुपीज का डिविडेंड दिया है और बोनस और स्प्लिट डिक्लेयर किया है, जिसके तहत जिनके पास एक शेयर है उनके अभी 4 शेयर हो जाएंगे। टीवीएस मोटर के Q4 नेट प्रॉफिट में 76% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई दिया और रेवेन्यू 17% से बढ़ा। जेफरीज ने बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक दिया है। ईवी ग्रोथ में 18%, 12.5% मार्जिन और 24% ईपीएस सीएजीआर ग्रोथ होगा FY25 से 28 में। इतना पॉजिटिव आउटलुक जेफरीज ने दिया है टीवीएस मोटर के बारे में। ट्रेड टेंशन और जियोपॉलिटिकल रिस्क के चलते प्राइवेट कैपेक्स जो है हमारा, उसमें डिले हो सकता है। ब्रेंट क्रूड कल 2.3% गिर के $63.28 पर बैरल पे सेटल हुआ था। यूएस मार्केट कल अप थे। नैस्डैक, डाउ जोन्स, S&P 500 में हमें अच्छी तेजी दिखाई दी है। यूएस चाइना के ट्रेड डील होने की संभावनाओं की वजह से ये मार्केट अच्छे से तेजी से बढ़ रहे हैं। ट्रेंड के रिजल्ट आए। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। कंज्यूमर स्टेपल्स के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे। उनके वॉल्यूम में भी ग्रोथ नहीं दिख रही है। उनके वॉल्यूम का CAGR पिछले 10 साल का देखे तो 2 से 3% तक है, ज्यादा से ज्यादा 4% तक है। तो उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दी है। ट्रेंड के रिजल्ट अच्छे, उसके वैल्यूएशंस भी फेयर है। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में जहां पे फेयर वैल्यूएशन है वहां पे हमें ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, कारगिल वॉर 3 मई 1999 को शुरू हुआ था और वो 26 जुलाई तक चला था। 84 डेज तक ये जो युद्ध है वो चला था। उसके दरमियान इंडियन मार्केट में क्या हुआ था, तो इंडियन मार्केट का सेंसेक्स 37% से बढ़ा था, लेकिन ये लगातार नहीं बढ़ा था। बीच में एक झटका भी लगा था। 20 मई से लेके 28 मई तक 12.5% में उसमें गिरावट भी दिखाई दी थी। उसके बावजूद 37% बढ़ा था। उसके नेक्स्ट वीक में 2.4% गिरा था। हालांकि इतना बढ़ने के बाद थोड़ा तो कूल ऑफ होना नेचुरल है, लेकिन उसके बावजूद एक महीने में वो फिर से 5% से ज्यादा उसमें तेजी हमें दिखाई दी थी। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसे वॉर के सिचुएशन में भी हमारा सेंसेक्स बढ़ा था और उस वक्त जो सोना था वो 11% डाउन हुआ था दोस्तों। तो लास्ट में देखेंगे एथर एनर्जी का जो आईपीओ है। तो ये रिस्क टेकिंग जो इन्वेस्टर है वो इसमें पैसा लगा सकते हैं 2-3 साल का व्यू लेके। लिस्टिंग गेन होने की संभावना तो नहीं है, क्योंकि जीएमपी ना के बराबर चल रहा है और निगेटिव कैश फ्लो है। कंपनी को प्रॉफिट में आने के लिए भी 2 से 3 साल लगेंगे। तो जो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है वही लगाए। रिटेल इन्वेस्टर्स सोचे इसके बारे में कि हमें रिस्क लेना है या नहीं लेना है।
तो जो भी डिसीजन लेना है वो अपना रिस्क अपना एनालिसिस करके लेना है, हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके लेना है। हमने यहाँ पे जितने भी स्टॉक का डिस्कशन किया है उसमें हमारा बाय और सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी डिसीजन लेना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही लेना है दोस्तों। तो यहीं पे हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।